everybody, myself गुजरात प्रसाद अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर हाजिर हुआ हूं। आशा है आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ आज बताइए। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, सभी टेंसों की तरह यह भी सामान्य है, अंतर केवल थोड़ा सा है। इसके अंदर सिंस फॉर आ रहा है, समय से पहले हमको क्या लगाना है, सिंस फॉर। तो देखिए, इस टेंस को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह वीडियो 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए 6 से 10 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए, यहाँ पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब सतत, यानी पूर्ण सतत वर्तमान काल। इस टेंस की खासियत यह है कि इसके अंदर कार्य की निरंतरता के साथ कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। देखो, इस टेंस में, अन्य टेंसों में क्या है, कार्य के प्रारंभ होने का समय नहीं दिया रहता, केवल कार्य प्रारंभ होने, कार्य का समय होता है। पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, रात को पढ़ता है, लेकिन यह नहीं आता सुबह से पढ़ता है। इसलिए इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय, कि कार्य कब से चल रहा है। पहचान, सबसे पहले पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तुम सुबह से गाना गा रहे हो। हम एक चीज देखेंगे, से और रहा है, इसके बीच में आपको डैश दे रखा है। डैश लगा हुआ है, इसका मतलब जो से आता है वो बीच में आता है, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये अंत में आते हैं। तो से का मतलब समय। इस से के पहले का आपको टाइम मिलेगा, जैसे याद है सुबह, सुबह क्या है, समय है, सुबह से। तो वाक्य दिया, तुम सुबह से गाना गा रहे हो। यहां दे रखा है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है। क्या दे रखा है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है। तो से और रही है, बीच में से आता है, एंड में रही आया। तो पहचान होगी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा। नेक्स्ट, पहचान के बाद सहायक क्रिया, इसमें कौन सी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन। चाहे हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज करते हैं, जिसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था। अब हैज हैव का प्रयोग पिछले वीडियो में बताया था। हैज का होता है ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होता है बताओ, ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग कहाँ होता है, आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव का होता है आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर हम जानते हैं, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, और आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल के ग्रुप में है, इसलिए आई के साथ हैव लगता है। मेन वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और समय से पहले
जो मैं बता रहा था, अन्य 3 टेंस में जो नहीं था वो इस टेंस में है, अन्य 3 टेंस में जो नहीं था वो इसमें है। यानी समय से पहले समय तो आता था, लेकिन उसमें सिंस फॉर नहीं आता था। तो समय से पहले हम सिंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, मेन वर्ब B1 प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी कि इस टेंस में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है, इसके लिए हम सिंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। अब यहां पर भी दिया है कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। यह समय, कौन सा समय हमें सिंस के लिए यूज करना है और किस समय के लिए हमको फॉर का यूज करना है। देखिए, सिंस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है बताइए? पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स समय का बिंदु। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम इसका अर्थ होता है समय का बिंदु, समय का बिंदु। और फॉर का अर्थ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय की अवधि, समय की अवधि। ये तो समय का बिंदु और समय की अवधि। बिंदु फिक्स होता है, अवधि लंबी होती है। तो पॉइंट ऑफ टाइम समय का बिंदु, यानी बजे, वार, महीने का नाम, सन, सुबह और शाम। ऐसा शब्द संकेत आता है, समय संकेत दिया होता है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सुबह से, तुम सुबह से गाना गा रहे हो, तो सुबह किस में आ रहा है? सिंस में। तो हम यहां पर किसका यूज किया है? सिंस मॉर्निंग। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इसका समय की अवधि, यानी समय की अवधि, और अवधि होती है चाहे 10 मिनट की हो, लंबी होती है, चाहे 10 वर्ष की हो या 10 मिनट की हो, लंबी अवधि आती है, वहां पर फॉर का यूज करते हैं। समय संकेत घंटे से, दिनों से, महीनों से, वर्षों से और सप्ताहों से। ये घंटे से, दिनों से, महीनों से, वर्षों से और सप्ताहों से। मिनट भी आ सकती है, और पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, ये भी इसमें आ सकता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट हैज बीन, B1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस फॉर और टाइम। वही बात है, सब्जेक्ट हैज बीन, B1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस फॉर टाइम। जब ये हमारा अफर्मेटिव में सामान्य वाक्य का स्ट्रक्चर है, हमने वाक्य बनाया है, तुम सुबह से गाना गा रहे हो। देखिए, तुम सुबह से गाना गा रहे, यू के साथ हैव बीन, गा रहे हो सिंगिंग, सिंग यानी गाना, उसमें आईएनजी जोड़ दे, सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। समय क्या? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दूसरा दिया है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है। वाक्य कोई सा भी आओ, 2 ही चीज ध्यान रखनी है, हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, सिंस लगाना है या फॉर लगाना है समय से पहले। बाकी B1 प्लस आईएनजी तो सभी के साथ आता है, और ऑब्जेक्ट, प्लेस, ये सब आप वाक्य अनुसार रखते हैं। तो वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही है, तो इसका होगा हमारा शी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शी। स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे शी का। शी हैज बीन प्लेइंग, शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया हैज बीन। खेलना की प्ले का प्लेइंग हो गया, क्या खेल रही है? फुटबॉल, तो शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे, घंटे से दे रखा है, इसमें 4 लगा दिया। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना यहाँ पर हमने की है। तो इतना बिंदु आपके समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर इसको नोटबुक में उतार लें।
अब यदि हमारा वाक्य का प्रकार बदलता है, जैसे नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो देखिए ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल सहायक क्रिया में थोड़ा सा अंतर आता है, वो हमको समझना है और ज्यादा कुछ नहीं। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अन्य प्रकार के वाक्यों में। क्या होता है देखिए, रूल सामान्य होते हैं। सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया में हैज बीन हैव बीन आता है। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और समय से पहले सिंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। कॉमन रूल से अब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या करते हैं देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन अथवा हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। हैज नॉट बीन अथवा हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। नेगेटिव आता है तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैज हैव, सब्जेक्ट पहले हैज हैव तथा सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं, यानी हैज हैव पहले आएगा और बीन बाद। अगला दिया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इट मीन्स प्रश्नवाचक नकार। कौन सा होता है प्रश्न? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता से पहले हैज हैव तथा कर्ता के बाद नॉट बीन का यूज करते हैं। नॉट बीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हैज हैव से पहले रखते हैं। ये हमारे अन्य प्रकार के वाक्यों के रूल्स हैं। पहला नेगेटिव आता है तो कुछ नहीं करना है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। जो हैज बीन हैव बीन लिखा हुआ है उसमें आपको बीच में नॉट जोड़ना है, यानी हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक में क्या करेंगे? हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लेंगे और बीन सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता से पहले हैज हैव और कर्ता के बाद नॉट बीन का यूज करते हैं। यदि हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है तो वो क्वेश्चन वर्ड तो हैज हैव के पहले ही आता है, अर्थात वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हैज हैव, फिर आगे का स्ट्रक्चर चलता है। ये हमारे रूल्स हो गए, कोई ज्यादा नियम नहीं है, इनको समझना है और लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन वाक्यों का स्ट्रक्चर। देखिए, हम सोमवार से
विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। क्या दिया है? हम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे। वी आ गया, प्लूरल ऐसे हैव बीन। अब नॉट आ रहा है तो नॉट बीच में लगा देंगे। वी हैव नॉट बीन, जा रहे हैं, गोइंग, गो के साथ टू स्कूल। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेगेटिव में इस प्रकार से यूज हो गया, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है? क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है? क्या से प्रारंभ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, केवल हैज को लिखेंगे। तो हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन रीडिंग ए बुक, हैज ही बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है? सब्जेक्ट ही हो गया, सिंगुलर हमने हैज लगा दिया, बीन को बाद में लिया है। रीडिंग ए बुक, पुस्तक पढ़ रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 hours। नेक्स्ट अगला वाक्य, क्या वे, क्या वे 2 बजे से, क्या वे 2 बजे से सिनेमा नहीं देख रहे हैं? सिनेमा नहीं देख रहे हैं। तो क्या वे 2 महीने से, 2 बजे से सिनेमा नहीं देख रहे हैं? क्या और नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बोलो क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? क्या वे 2 बजे से सिनेमा नहीं देख रहे हैं? हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन, देखना क्या लिखेंगे? वॉच, वॉचिंग सिनेमा। हैव दे नॉट बीन वॉचिंग सिनेमा 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो हैव दे नॉट बीन वॉचिंग सिनेमा सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको समझाया। क्वेश्चन वर्ड का यूज, क्वेश्चन वर्ड कोई से भी आता है, वो हैज हैव के पहले लगना होता है। जैसे तुम जनवरी से, तुम जनवरी से कहां अध्ययन कर रहे हो? कहां अध्ययन कर रहे हो? ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो कहां शब्द का अंग्रेजी लिख देंगे? वेयर, प्लूरल ऐसे हैव, तुम की यू, फिर बीन, अध्ययन करना स्टडिंग, स्टडिंग सिंस जनवरी, JANUARY, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। वेयर हैव यू बीन स्टडिंग सिंस जनवरी। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का हो गया। तो